अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चने ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल के जिस तरह से बनाए जाते हैं उस तरह से बनाऊंगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई हमें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मैंने क्या किया था, मैंने आधा किलो चने जो हैं वो रात में भिगो के रख दिए थे। इस तरह से मैंने अब इन चनों का पानी जो है वो निकाल देना है। अब इस टाइम पर मैंने इन्हें बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए मैंने पानी निकाल कर सारे चने जो हैं वो प्रेशर कुकर में डाल दिए। प्रेशर कुकर में डाल के मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के बराबर जो है वो मैंने पानी ऐड कर देना है। इसमें पानी ऐड करके तो हम लोग इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और साथ ही हम इन्हें जो है वो प्रेशर पर लगा देंगे। सबसे पहले इसमें मैंने क्या करना है, नमक ऐड करना है। नमक तकरीबन मैंने 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इससे क्या होगा कि चनों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, अदरवाइज़ फीके फीके से चने बिल्कुल ही रह जाते हैं। अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें एक टुकड़ी दालचीनी और एक बड़ी इलायची और 3 से 4 जो हैं वो काली मिर्चें ऐड करनी है। दालचीनी मैंने अभी ऐड कर दिया है टुकड़ा, एक मैंने दालचीनी का ऐड किया है। 3 से 4 मैंने काली मिर्चें साबुत ऐड कर दी हैं और एक बड़ी इलायची जो है वो मैं इसमें ऐड करके इन्हें तकरीबन मैंने 25 मिनट के लिए प्रेशर पर वेट लगाया था। चने अगर आपने रात में गर्म पानी में भिगोए थे तो आप इसे टाइम जो है वो कम लगाइएगा, अदरवाइज़ मैंने इसे जो है वो 25 मिनट के लिए भी लगाया था प्रेशर पर टाइम। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में तकरीबन मैं 3 चम्मच या 2 चम्मच के बराबर शायद मैंने इसमें ऑयल डाला था। 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने इसमें। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें ऑयल के डाले हैं। एक मीडियम साइज़ का मैंने अनियन लिया है, अनियन को मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक और वो इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ। ये देखें, अनियन आपने मीडियम साइज़ का ही यूज़ करना है, बड़े साइज़ का ना लीजिएगा, उससे क्या होगा चने बहुत मीठे मीठे बनेंगे। वैसे भी अनियन बहुत महंगे हो गए हैं, थोड़ा कम इस्तेमाल किया करें। अच्छा, मैंने अब इसमें मीडियम साइज़ का लिया है। वैसे मैंने तो इसलिए लिया है मीडियम साइज़ का बिकॉज़ चने मीठे-मीठे से मुझे नहीं पसंद, तो मैंने इसलिए मीडियम साइज़ का लिया है। इसको मैंने ब्राउन किया है। अच्छा, यहाँ पर ना एक स्टेप मेरे से स्किप हो गया। मैंने 1 चम्मच जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है इसमें, लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको मैंने अब अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे हम लोग। और अनियन का कलर देख लें आप, इस तरह से गोल्डन ब्राउन सा हमने करना है। गोल्डन ब्राउन अनियन करके इसमें हमने जो है वो ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, तकरीबन 4 अदद मैंने ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड कर दिया है इसमें। ये टोटल 2 टेबल स्पून के बराबर बनती हैं जो मैंने इसमें ऐड की हैं। आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत जो है वो मुझे ज़्यादा नहीं मज़े की लगती शायद, इस वजह से मैं पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने हल्का सा इसमें पानी का छींटा लगाया, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर पानी का छींटा लगाकर हम इसे अच्छे से भूनेंगे। भूनते भूनते ही हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स जो मैं ऐड करूँगी वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा उसको देखने के लिए। अब मैंने क्या किया, इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो अचार चिकन का पाउडर ऐड किया है। साथ में मैंने अब इसमें 1 टेबल स्पून ही सॉल्ट ऐड कर दिया है, भर के मैंने 1 टी स्पून ऐड किया है। और इसके साथ अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून। अच्छा, मैंने अचार चिकन का पाउडर भी इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं स्पाइसेस जो है वो थोड़े कम डाल रही हूँ। मैंने अब हाफ़ चम्मच जो है वो हल्दी का ऐड कर दिया। अगर आप अचार चिकन जो है स्किप करते हैं तो आप अपने स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ही जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मैंने इसलिए ऐड किया। अब इन स्पाइसेस को जो है वो हम लोग मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इनके साथ भूनते जाएंगे। आपने इसका मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भूनना है, कच्चा कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना प्याज जो है वो अच्छा नहीं लगेगा इसमें। अच्छा, मैंने अब इसमें जो है वो स्पाइसेस को भून लिया है अच्छे से, और ये देखिए कुछ इस तरह से इनके भूनने के बाद इसकी शक्ल बन जाती है। चने जो हैं वो दूसरे चूल्हे पर हमारे प्रेशर पर लगाए हुए थे। 25 मिनट के बाद मैंने उनका प्रेशर बंद कर दिया था। प्रेशर बंद करने के बाद जो है चने अच्छे से गल चुके हैं। वो अब मैं जो है इनको 2 मिनट के लिए कुक करूँगी मसाले को पहले, फिर इनमें जो है मैं चने ऐड कर दूँगी। चने ऐड करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे वो देखने के लिए आपको पूरी वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी कि मैंने क्या किया है। ये अब मैंने इसमें चने ऐड कर दिए। ये तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर चने थे जो मैंने इसमें सारे ऐड कर दिए। ऐड करके बहुत हल्के हाथों से जो है मैंने इन्हें मिक्स कर लेना है। चने जितने अच्छे से गले हुए होंगे उतने ही मज़ेदार बनेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। चनों को आपने जब बॉयल करना है तो उसमें टाइम की कंजूसी नहीं करनी है। आपको टाइम चाहे ज़्यादा लगाना पड़ जाए, लेकिन चने अच्छे से आपने गला लेने हैं पहले से।
अच्छा, अब इसको जो है मैंने भूनना है। यहाँ पर मैंने क्या करना है, भुनाई के दौरान इसमें मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड करना है। तकरीबन 1 टोमेटो का पेस्ट है जो मैं ऐड कर रही हूँ। मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था जो कि शायद मुझे यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहिए था, दूसरा ऐड करना चाहिए था, लेकिन फिल वक़्त मेरे पास फ्रीज़्ड ही था, तो उसको थोड़ा टाइम ज़रूर लगा मेल्ट होने में। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे से भुनाई के साथ ही चनों की भुनाई भी हो गई थी और टोमेटो पेस्ट जो है वो भी अच्छे से इसमें डिफ्रोस्ट हो गया था। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको, ये देखें, मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको पकाया है और कुछ इस तरह से अब इसकी कंडीशन हो गई है। अब इसमें जो है मैं पानी ऐड करूँगी। मैं थोड़ा ग्रेवी वाले चने बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन हाफ़ लीटर जो है वो पानी ऐड किया है इसमें। हाफ़ लीटर से थोड़ा ऊपर ही था पानी जो मैंने इसमें ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद हमने चने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करके हमने इनको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देना है। अच्छा, चने जो है वाइट और तरह से भी बनते हैं, लेकिन मुझे जो है वो पर्सनली ज़्यादा इस तरह से पसंद है। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल के चने बनते हैं, बहुत मज़ेदार और शानदार। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रख दिया है इस तरह से। 5 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं इनकी कैसी कंडीशन होती है। ये देखें, अब ये चने बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, हमारे मसाला अच्छे से भून चुका है इनमें। अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी और इनका भगार तैयार करूँगी। भगार यानी तड़का मैंने इसमें अब लगाना है। तड़के के लिए मैंने क्या किया, 2 चम्मच ऑयल के लिए इसमें मैंने चंद दाने कलवंजी के ऐड कर दिए। कलवंजी मैंने पहले मिक्स कर दी थी खाने में, मैंने अब इसमें ऐड की है। साथ में इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भर के। ज़ीरे के बाद मैं इसमें जो है तेज़पात जो है वो 1 पत्ता ऐड करूँगी इसमें। इन चीज़ों से जो है वो बघार लगाने से बहुत टेस्ट आ जाता है खाने का, एक तो। दूसरा, मैंने अब इसमें एक टुकड़ा दालचीनी का ऐड किया है। अच्छा, चनों को जब मैंने बॉयल किया था तो उसमें दालचीनी डाली थी, लेकिन बाद में जो है जब बॉयल हो गए तो मैंने निकाल दी थी उसमें से। अब मैंने इसमें हाफ़ चम्मच जो है वो हल्दी का ऐड किया है। बहुत थोड़ी सी हल्दी ऐड की है ताकि अच्छे से कलर आ जाए ऑयल में हमारे। जब ये हमारा ज़ीरा जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, फिर हम लोगों ने इसका बघार लगाना है। ये देखिए, तकरीबन 2 मिनट लगे हैं ज़ीरे को ब्राउन होने में। मीडियम से भी बिल्कुल लो हमने फ्लेम रखी हुई है। इसी पर हमने इसका तड़का तैयार किया है और चनों को हमने डिश आउट करके उसके ऊपर से जो है वो मैंने इस तरह से बघार लगा दिया। ये देखें, अब कितने शानदार से हमारे चने तैयार हो गए। हरे धनिए की इसके ऊपर हम लोग टॉपिंग कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल और लजीज किस्म के हमारे जो हैं वो चने तैयार हुए हैं। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, आपको रेसिपी तभी पता चलेगी। इस तरह से चने हमने बनाए हैं। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कैसे बने हैं। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।